Hello बच्चों, let's see the question. The question says that in an HP, if the third term and the 12th term are 12 and 3 respectively, then find the 15th term of HP. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें HP दे रखी है, तो हम लिखते हैं in an HP. ओके, हमें क्या बोला है? थर्ड टर्म, इट मीन्स T3 हमें दे रखा है 12 और T12th टर्म इट मीन्स T12 हमें दे रखा है 3, तो हमें T15 की वैल्यू बतानी है। ओके, तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे nth टर्म ऑफ HP का, nth टर्म ऑफ HP, और HP की nth टर्म क्या होती है? Tn is equals to 1 upon a plus n minus 1 into d. HP AP का रेसिप्रोकल होता है. ओके, HP is reciprocal of AP, रेसिप्रोकल ऑफ AP. तो HP की nth टर्म भी AP की nth टर्म के रेसिप्रोकल में होगी. ओके, जहां पे A क्या है? यहाँ पे हमारा A हमारा है फर्स्ट टर्म और D है हमारा कॉमन डिफरेंस. ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमें क्या बोला है? T3 हमें दे रखा है 12, तो इट मीन्स हमें क्या दे रखा है? n की वैल्यू 3 दे रखी है Tn में, तो हमें दे रखा है 1 अपॉन a प्लस 3 माइनस 1d, हमें क्या दे रखा है? 12. तो इट मीन्स a प्लस 2d हमारे पास क्या आया? 1 अपॉन 12. ऐसे ही हमें T12 दे रखा है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं. T12 दे रखा है 3, इट मीन्स n की वैल्यू हमें क्या पुट करनी होगी Tn में? 12. तो इट मीन्स 1 अपॉन a प्लस 12 माइनस 1d हमें दे रखा है 3, इट मीन्स 1 अपॉन a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 3. तो a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 1/3. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. ओके, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2d माइनस a प्लस 11d इज इक्वल्स टू 1/12 माइनस 1/3. और ये हमारे पास क्या आएगा? a प्लस 2d माइनस a माइनस 11d, यहाँ पे a से माइनस a कैंसिल, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आया? माइनस 9d इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 12, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल. ओके, तो हमारे पास क्या आया? 9d इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 12, ये 1/4. तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन 36. अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में d की वैल्यू पुट कर देंगे. पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 12. d की वैल्यू हमारी 1 अपॉन 36 है, तो a प्लस 2 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1/12. ये हमारा 18 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 18, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम 36, न्यूमरेटर में 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/36. तो ए भी हमारा 1/36 आया है, डी भी हमारा 1/36 आया है. तो हमें फाइनली क्या निकालना था? हमें फाइनली निकालनी थी T15 की वैल्यू. इट मीन्स हमें n की वैल्यू क्या रखनी होगी? 15. Tn हमें क्या दे रखा था? 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1d,
यहाँ पे हमें 15 निकालने के लिए n की वैल्यू 15 रखनी होगी, तो विच इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 15 माइनस 1d विच इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 14d। हम अब यहाँ पे a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/1/36 प्लस 14/36। ओके, तो ये हमारे पास 1/15/36 आ जाएगा T15। तो फाइनली T15 की वैल्यू हमारे पास आएगी 36/15 और इसको हम कैंसिल करेंगे 3 से, तो 12/5। तो फाइनली T15 की वैल्यू आई है हमारे पास 12/5। ओके, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।